गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोग को ऑटोमेटिव हैंड टूल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आप लोग को ज्ञात है कि हमें वाहन की सर्विसिंग के लिए हैंड टूल्स का उपयोग करते हैं। यहाँ पे हैंड टूल्स का मतलब है हाथों से उपयोग करने वाले औजार या उपकरण को हम लोग हैंड टूल्स कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कंटेंट्स, तो कंटेंट्स में जितने भी यहाँ पर टूल्स हाथ से उपयोग करने वाले टूल्स दिख रहे हैं, इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जैसे कि हैंड टूल, स्पेनर, सामान्य स्पेनर, फाइल, प्लायर, टाइप्स ऑफ प्लायर, हैंड एक्सो, सीजल, स्क्रू ड्राइवर्स, इस सब के बारे में इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इस टूल का क्या फंक्शन है। इंट्रोडक्शन। हम जानते हैं कि हमें वाहन की सर्विसिंग के लिए उपकरणों की आवश्यकता होती है। ये उपकरण जो हैं, ये विभिन्न सामग्री के बने होते हैं। ये सभी औजार कार्य के अनुसार उपयोग किए जाते हैं। इस वीडियो में ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में प्रयोग किए जाने वाले सामान्य औजारों के बारे में हम लोग सीखेंगे। हस्त औजार मीन्स ऐसे टूल्स जो हम लोग हाथ से यूज करते हैं, उसको हम लोग हस्त औजार कहते हैं, जो कि इंग्लिश में हैंड टूल्स कहलाते हैं। हस्त औजार वाहन की सर्विसिंग में उपयोग किए जाने वाले सामान्य उपकरण को सेवा उपकरण कहा जाता है। जैसा कि स्पेनर, फाइल, हथौड़ा, मेलेट, स्क्रूड्राइवर, रिंच, छेनी, ये सब हस्त औजार का एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे स्पिनर के बारे में। स्पिनर को हिंदी में हम लोग पाना कहते हैं। ये किसी भी नट और बोल्ट को कसने और ढीला करने के लिए किया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण हस्त औजार है जिन्हें नट और बोल्ट को कसने और ढीला करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये विभिन्न प्रकार के भी होते हैं। सबसे पहले आते हैं रिंग स्पिनर। ये रिंग स्पिनर ये दोनों सिरों पर बंद होते हैं, मतलब दोनों एंड में ये क्लोज होगा, क्योंकि इनके सिरों पर पूरा गोलाकार रिंग होता है। क्योंकि पूरा गोलाकार रिंग में भी बना होता है, इसीलिए इसको रिंग स्पिनर कहा जाता है। ये स्पिनर के आंतरिक फलक में, मतलब इसके जो अंतर में जो फलक है, ये 12 इसमें 12 खांचे कटे हुए होते हैं। ये जहाँ पे ज़्यादा टॉर्क का जरूरत पड़ता है, वहाँ पे ये रिंग स्पिनर का उपयोग होता है। उसके बाद आ जाते हैं कॉम्बिनेशन स्पिनर में। कॉम्बिनेशन स्पिनर ये एक छोर पे खुले होते हैं, दूसरे छोर पे बंद होते हैं। इस फिगर में आप देख सकते हैं, एक छोर पे बंद है, एक छोर पे खुले हुए होते हैं। इससे एक साइज के नट और बोल्ट के सिरों को कसने और ढीला। इसके बाद आ जाते हैं ओपन एंड स्पिनर। ओपन एंड स्पिनर को हम लोग डबल एंड स्पिनर भी कहा जाता है। ये द्विसिरा स्पिनर होते हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में ओपन एंड स्पिनर कहते हैं। इसमें दोनों तरफ खुले होते हैं। और ये स्पिनर कब आवश्यकता होती है? जब किसी नट और बोल्ट में टॉर्क की आवश्यकता कम हो, उसमें हम लोग ओपन एंड स्पिनर का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार के स्पिनर दोनों तरफ खुले होते हैं, जैसे हम बता दिए, और कसने के लिए उपयोग किए जाते हैं। नट और बोल्ट जहाँ कम टॉर्क की आवश्यकता होती है, उस जगह पे ओपन एंड स्पिनर का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं फाइल्स। इसको हिंदी में रेती कहते हैं। फाइल है रेती। एक फाइल एक उपकरण है। यह फाइल एक उपकरण, ठीक है, जिसका उपयोग वर्कपीस से अतिरिक्त मात्रा में सामग्री को निकालने के लिए किया जाता है। फाइल्स को हिंदी में लोग रेती कहते हैं। ये रेती हम लोग अधिकतर मटेरियल को रिमूव करने में
काम में आता है। फाइल से हम लोग फाइलिंग करते हैं। एक फाइल एक उपकरण है जिसका उपयोग वर्कपीस से अतिरिक्त मात्रा में सामग्री को निकालने के लिए किया जाता है। मीन्स किसी भी मटेरियल का एक्स्ट्रा मटेरियल को हम लोग फाइलिंग करके हटाते हैं, उसको हम लोग फाइलिंग कहते हैं। और फाइलिंग फाइल्स के द्वारा होता है। और फाइल्स मतलब रेती। रेती के 5 मुख्य भाग होते हैं, जैसे कि टैंक, फिर हिल, फ्लग, फ्लग को इंग्लिश में फेस कहते हैं, कोर, कोर को हम लोग इंग्लिश में एज कहते हैं, फिर बिंदु, नोक, इसको टिप या पॉइंट कहते हैं। ये हुए रेती के भाग। इसके बाद आ जाते हैं टाइप्स ऑफ फाइल्स, मतलब रेतियां अनेक प्रकार की होती हैं। फाइल्स विभिन्न आकारों में उपलब्ध हैं। स्तंभ मतलब पिलर फाइल, फ्लैट मतलब इसको फ्लैटी फाइल बोलते हैं, 3 वर्ग मीन्स ट्रायंगुलर फाइल, गोल रेती मीन्स राउंड फाइल, आधा दौर मीन्स अर्धगोला, इसको अर्धगोला भी बोलते हैं, मीन्स हाफ राउंड फाइल, चाकू की धार नाइफ एज फाइल, सुई फाइल, इसको हम लोग नीडल फाइल कहते हैं। और हस्त फाइल भी होते हैं। हस्त फाइल ये विभिन्न प्रकार के फाइल होते हैं जो कि कार्य की आवश्यकता के अनुसार ये उपयोग में आते हैं। इसके बाद देखेंगे फाइल का उपयोग। विभिन्न प्रकार के फाइल हैं, विभिन्न जॉब में विभिन्न प्रकार के फाइल यूज होते हैं। इसके बाद आते हैं प्लायर। प्लायर को हिंदी में प्लास कहते हैं। प्लायर का उपयोग छोटी वस्तुओं को पकड़ने के लिए किया जाता है और या तो भागों को कसने या ढीला करने के लिए किया जाता है। प्लास सामान्य कार्य के लिए 150 mm, 200 mm या 250 mm के प्लास अधिकतर प्रयोग में आते हैं। इसके बाद आते हैं विभिन्न प्रकार के प्लास मीन्स टाइप्स ऑफ प्लायर। सबसे पहले आते हैं संपन्न जोड़ प्लास, इसे इंग्लिश में स्लिप जॉइंट प्लायर भी कहते हैं। यह गोल और चपटे कार्यखंडों को पकड़ने के लिए किया जाता है। इसके बाद संयुक्त प्लास, इसको हम लोग कॉम्बिनेशन प्लास कहते हैं, जो कि सबके घर में ये प्लास होता ही है। ये विभिन्न प्रकार के ये कार्य करते हैं, इससे भी हम लोग गोल या चपटे कार्यखंडों को पकड़ने के लिए प्रयोग में आते हैं। पकड़ने के अतिरिक्त ये और भी काम कर सकते हैं, जैसे प्लास के द्वारा तारों को काट सकते हैं। छोटे साइज के नट या बोल्ट को कसने और ढीला करने के लिए भी उपयोग में आते हैं। उसके बाद ये किलो को भी उखाड़ने के लिए काम में आते हैं और 2 तारों को ऐंठने के लिए भी ये उपयोग किया जाता है। ये संयुक्त प्लास, जिसको हम इंग्लिश में कॉम्बिनेशन प्लायर कहते हैं। उसके बाद पार्श्व कर्तन प्लास, ये प्लायर को इंग्लिश में हम लोग साइड कटिंग प्लायर कहते हैं। ये प्लास तारों को काटने उपयोग में आते हैं। उसके बाद बहुगर्भ प्लास, इंपॉर्टेंट है। बहुगर्भ प्लास मीन्स को इंग्लिश में लोग यूटिलिटी प्लायर कहते हैं। बड़े कार्यखंडों को पकड़ने के लिए उपयोग में आते हैं। ये कार्यखंडों के हिसाब से ये जो इसका जो जबड़ा है ये एडजस्ट होता है। प्लास के कार्यखंडों के अनुसार एडजस्ट किए जाते हैं। मोटर वाहन के लिए विशेष रूप से प्लायर, ये सभी प्लायर मोटर वाहन के लगे कंपोनेंट को खोलने एवं लगाने के काम में आते हैं। जैसे कि ऑयल फिल्टर प्लायर, ये ऑयल फिल्टर को लगाने खोलने के काम में आते हैं। बैटरी प्लायर, ये बैटरी के नॉब या कनेक्टिंग वायर को कनेक्ट करने में ये प्लायर उपयोगी होते हैं। उसके बाद पिस्टन रिंग प्लायर, पिस्टन रिंग जो पिस्टन में पिस्टन रिंग लगे होते हैं, जिसको हम लोग कंप्रेशन रिंग और एक ऑयल रिंग लगे होते हैं, तो उसको खोलने या लगाने के काम में ये प्लायर उपयोगी होते हैं। उसको स्पार्क प्लग प्लायर, ये स्पार्क प्लग को ग्रिप करने में या और उसको कसने या तो ढीला करने में ये उपयोगी है। उसके बाद लॉक रिंग प्लायर, ये लॉक रिंग प्लायर ऑटोमोबाइल में विभिन्न जगह में
हम लोग सर्क्लिप लगाते हैं जो कि किसी भी कंपोनेंट को लॉक करने का काम करता है। तो वो उसको रिप्लेस वो सर्क्लिप को रिप्लेस करने के लिए ये प्लायर यूज होते हैं। उसके बाद ब्रेक स्प्रिंग प्लायर, तो ये प्लायर जो व्हीकल का व्हील का जो ड्रम है, ड्रम ब्रेक, तो ब्रेक में जो स्प्रिंग लगे होते हैं उसको उसको फिक्स करने के लिए ये प्लायर उपयोगी होते हैं। इसके बाद आते हैं बेंच वाइज। बेंच वाइज एक होल्डिंग डिवाइस है जिसका इस्तेमाल वर्कपीस को होल्ड करने के लिए किया जाता है। मतलब किसी भी वर्कपीस को पकड़ने का काम वाइस करता है। तो सबसे पहले हम लोग वाइस के बारे में जानते हैं, वाइस क्या होता है। तो वाइस एक ऐसा टूल है जो कि अलग अलग इंजीनियर द्वारा इस्तेमाल करते हैं, या यूं कह सकते हैं कि अलग अलग काम को करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल किसी भी वस्तु को जकड़ने के लिए या तो फिर अच्छे से पकड़ने के लिए किया जाता है, ताकि जो भी कार्य इसमें हम लोग कर रहे हैं वो बिल्कुल हिले ना, या तो बारीकी से काम हो। इसके लिए हम लोग वाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। वाइस अनेक प्रकार के वाइस होते हैं, जैसे बेंच वाक, इसको इंग्लिश में हम लोग बेंच वाइस कहते हैं। तो बेंच वाइस का काम है कि ये विभिन्न प्रकार के कार्यों को, जॉब को पकड़ने की मदद करता है। ये सब जितना भी काम है, बेंडिंग, सोइंग, फाइलिंग, चिपिंग, टेपिंग, थ्रेड कटिंग, तो ये सब इस बेंच वाइस के ऊपर हम लोग ये काम करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं लेग वाइस क्या होता है। तो ये हम लोग फिगर में देख रहे हैं, लेग वाइस है। लेग वाइस का इस्तेमाल उन वस्तुओं के लिए किया जाता है जो आकार या बनावट के लिए उन पर हथौड़ों से चोट मारी जाती है। लेग वाइस, ये जो वाइस बना हुआ है ये माइल्ड स्टील का बना रहता है, और ये माइल्ड स्टील से इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इस पर हथौड़ों की चोट जब पड़ती है तो ये टूट ना जाए, इसीलिए इसको माइल्ड स्टील से बनाया जाता है। उसके बाद ये विभिन्न प्रकार के वाइस हैं जो कि भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यों के अनुसार हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे पाइप वाइस है, इस वाइस के द्वारा पाइप को अच्छे से जकड़े रहता है। उसके बाद हस्त वाइस है, जो कि ये वाइस हम लोग, एक छोटा वाइस होता है जो कि हम लोग इजीली हाथ से पकड़ सकते हैं, और इसमें जो भी चीज को ग्रिपिंग करना है उसमें हम लोग इसमें फंसा देते हैं। तो ये छोटा वाइस होता है और ये हाथ में हम लोग आसानी से यूज कर सकते हैं। ये यांत्रिक वाइस या तो यांत्रिक वाग जो हिंदी में कहते हैं, इसको इंग्लिश में मैकेनिकल वाइस कहते हैं। ये ज़्यादातर फिटर वर्कशॉप में ये यूज करते हैं। ये बहुत ही मजबूत होते हैं। हैंड एक्सो, ये हैंड एक्सो हाथ से संचालित होते हैं। छोटे दांतों वाली ये एक्सो धातु के पाइप, छड़ को काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये आरी का विभिन्न भाग है, जैसे कि हैंडल, मजिद फ्रेम मतलब एडजस्टेबल फ्रेम, और दो खुटिया जो कि इंग्लिश में इसको होल्डर कहते हैं, और ये ब्लेड है, ब्लेड लगा रहता है जिसको होल्डर बोलते हैं। फ्रेम एडजस्टेबल है, मीन्स ब्लेड के अनुसार हम लोग ये फ्रेम को हम लोग छोटा या बड़ा कर सकते हैं आसानी से। उसके बाद ये ब्लेड जिसमें फंसा हुआ रहता है उसको हम लोग खुटिया कहते हैं। फिर ब्लेड विंग नट, जिससे हम लोग ब्लेड को टाइट किया जाता है कि ब्लेड आसानी से खुल न जाए। तो ये है हैंड एक्सो और हैंड एक्सो के ये भाग। इसके बाद आते हैं हैंड एक्सो फ्रेम के प्रकार। हैंड एक्सो दो टाइप का होते हैं, एक हैंड एक्सो सॉलिड फ्रेम होते हैं, एक एक्सो एडजस्टेबल फ्रेम होते हैं। ये सॉलिड फ्रेम वाले जो एक्सो होते हैं ये फ्रेम फिक्स फ्रेम होते हैं, जो कि इसमें जो ब्लेड लगे होंगे ये फिक्स साइज का ब्लेड लगेंगे। इससे इसमें फ्रेम को बड़ा या छोटा नहीं किया जा सकता है। लेकिन इस फ्रेम में, ये एडजस्टेबल फ्रेम है जो कि
अगर बड़ा ब्लेड यूज करना चाहेंगे तो हम लोग बड़ा ब्लेड को भी इसमें लगा सकते हैं, या तो छोटा ब्लेड अगर है तो छोटा ब्लेड को भी लगा सकते हैं। इसमें जो फ्रेम है ये एडजस्टेबल फ्रेम है, तो इसे आसानी से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ये दो प्रकार के हैंड एक्सो होते हैं। चिजल को हिंदी में हम लोग छेनी कहते हैं। ये जब किसी धातु के हल्के एवं पतले मेटेरियल को काटने के लिए या तो चिपिंग प्रक्रिया की जाती है, तो चिपिंग के लिए उपयुक्त टूल को हम लोग छेनी या चिजल कहते हैं। यह किससे बना रहता है? यह हाई कार्बन स्टील से बना हुआ रहता है। प्रकार के छेनी के प्रकार, तो सबसे पहले आते हैं चेप्टी छेनी। चेप्टी छेनी को इंग्लिश में हम लोग फ्लैट चिजल कहते हैं। ये इससे धातु की बनी चादरों को काटने के लिए काम में आता है, मतलब मेटल का जो चादर होता है उसको आसानी से काट सकते हैं। फिर केप छेनी, जिसको हम लोग हिंदी में अनुपस्थ काट छेनी कहते हैं। उसके बाद गोल नसिका छेनी, इसको हम लोग इंग्लिश में राउंड नोज सिजल कहते हैं। फिर हरिक अनी छेनी, इसको हम लोग डायमंड पॉइंट सिजल कहते हैं। ये विभिन्न प्रकार की छेनी है जो कि हम लोग काम के अनुसार। स्क्रू ड्राइवर्स, इसको हम लोग हिंदी में पेचकस कहते हैं। एक स्क्रू ड्राइवर यह एक उपकरण है, मैनुअल या पावर संचालित होता है। ये दोनों से संचालित होता है, जैसे कि हम लोग इसको हाथ से भी उपयोग कर सकते हैं, तो क्या हुआ, मैनुअल हो गया। या पावर संचालित मतलब मशीन के द्वारा भी हम लोग स्क्रूइंग या तो अनस्क्रूइंग नट और बोल्ट को हम लोग स्क्रू को हम लोग खोल सकते हैं, तो उसको हम लोग पावर संचालित करते हैं, जो कि मशीन से जो यूज होता है। इसके बाद इसका उपयोग पेंच लगाने मतलब स्क्रूइंग करने के लिए ये काम में आता है, और अनस्क्रूइंग करने के लिए भी ये काम में आता है। एक टिपिकल सिंपल पेचकस को हम लोग अगर देखेंगे तो इसमें क्या दिखेगा, इसमें दिखेगा कि एक हैंडल होता है और एक इसमें शाफ्ट होता है, और इसमें दिखेगा कि इसमें लास्ट में एक टिप होता है, जो कि ये टिप हर पेचकस में या तो स्क्रू ड्राइवर में अलग अलग शीर्ष बने होते हैं। ये शीर्ष से ही स्क्रू को हम लोग स्क्रूइंग या तो अनस्क्रू कर सकते हैं। जैसे ये स्क्रू ड्राइवर का ये टिप हुआ, ठीक है, और ये जो दिख रहा है स्क्रू का ये शीर्ष हुआ, यहाँ फिक्स करके दिखाया गया है। विभिन्न प्रकार के स्क्रू ड्राइवर्स, यहाँ जितने भी स्क्रू ड्राइवर दिख रहे हैं सब अलग अलग इसमें शीर्ष बने हुए हैं, और ये शीर्ष स्क्रू का जो हेड होगा उसमें भी ऐसे ही शीर्ष बने हुए होंगे, और वो पार्टिकुलर स्क्रू ड्राइवर उसी स्क्रू में काम करेगा, ठीक है। इसीलिए ये अलग अलग विभिन्न प्रकार स्क्रू ड्राइवर अलग अलग स्क्रू में उपयोग होंगे। उसके बाद आ जाते हैं रेंच। एक रेंच या स्पिनर एक उपकरण है जिसका उपयोग वस्तुओं को टॉर्क लगाने या पकड़ या तो आंतरिक लाभ प्रदान करने के लिए किया जाता है। आमतौर पर रोटरी फास्टनरों या जैसे नट बोल्ट को टॉर्क लगाने में किया जाता है। और इसमें विभिन्न प्रकार के भी रेंच हैं, समायोजित रेंज मतलब एडजस्टेबल रेंज, एलन रेंज, पाइप रेंज, सॉकेट रेंज, टूल पोस्ट रेंज, पिन स्पिनर रेंज, ये विभिन्न प्रकार के रेंज। इसके बाद आते हैं हैमर को हिंदी में हम लोग हथौड़ा कहते हैं। ये हथौड़ा एक किसी भी चीज में लोग स्ट्राइकिंग करने के लिए काम में आते हैं। इसमें एक हैंडल लगे हुए होते हैं और एक स्ट्राइकिंग करने के लिए कोई मेटल का या तो भारी भरकम टुकड़ा लगा हुआ होता है, जो कि धातु का बना हुआ रहता है। विभिन्न प्रकार के हथौड़ा, ये जो डिफरेंट टाइप के जो हथौड़ा है या तो हैमर बोलते हैं, इसको इंग्लिश में हैमर बोलते हैं, ये स्ट्राइकिंग के काम में आते हैं। तो विभिन्न प्रकार के हथौड़ा जैसे कि क्रॉसपिन हैमर, क्लो हैमर, मेलेट। उसके बाद आ जाते हैं स्निप का काम है किसी भी धातु से बने हुए शीट को काटना। टीन के टुकड़े या
टुकड़े का उपयोग शीट धातुओं को काटने के लिए किया जाता है वे अलग अलग कटिंग ऑपरेशन के लिए कई प्रकार के शैलियों में आते हैं। स्निप का मेन फंक्शन होता है कि ये टिन का या तो मेटल का जो शीट बने हुए रहते हैं उसको आसानी से ये काट सकता है। इसके बाद आ जाते हैं ड्रिल बिट्स। डिफरेंट साइज का आता है, डिफरेंट डायमीटर का आता है। या डिफरेंट डायमीटर का होल करना होगा तो डिफरेंट साइज का हम लोग को ड्रिल बिट यूज करना होगा। ड्रिल बिट्स काटने के उपकरण में यूज किया जाता है ताकि छेद बनाने के लिए सामग्री को हटाया जा सके। पंच एक कठोर धातु की छड़ होती है। इसके सिरे पर एक टिप होती है और दूसरे पर फ्लैट मतलब ब्लंट होता है। किसी भी मेटल में सेंटर में पंचिंग का काम में आते हैं। मार्किंग टूल्स, इसको हम लोग मार्किंग टूल्स कह सकते हैं। यह किसी भी मेटल में मार्क करने के लिए काम में आते हैं। और भी टाइप्स के पंच होते हैं, जैसे नंबर पंच। किसी मेटल में हमको नंबर प्रिंट करना है तो उसमें नंबर को हम लोग पंच करते हैं नंबर पंच के द्वारा। ये सेंटर पंच कहलाते हैं, जो कि किसी भी मेटल में मार्किंग करने के काम में आता है। उसको व्हील रेंज वाहन के पहियों को खोलने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये दो तरह का होते हैं। एक जो हेवी व्हीकल्स के लिए यूज करते हैं। जो क्रॉस रेंज है ये लाइट वेट व्हीकल के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे कार, जीप। इसके बाद आता है टूल बॉक्स ऐसा बॉक्स होता है जिसमें सभी टूल्स एक जगह पे सुरक्षित रखा रहता है। अगर टूल बॉक्स का उपयोग नहीं करेंगे तो हम लोग को टूल क्या होगा, इधर उधर रखा रह जाएगा। जिस टाइम हम लोग को जरूरत पड़ेगा उस टाइम हम लोग को टूल्स आसानी से मिलेगा नहीं। इसीलिए हम लोग एक ही जगह में टूल्स को रखते हैं कि हम लोग को आसानी से जो टूल हम लोग जरूरत होगा वो टूल हम लोग को आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। इसीलिए टूल बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। टूल बॉक्स सभी उपकरण को रखने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक बॉक्स है। अभी आ जाते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अभी जितने कुछ हम लोग इस वीडियो में हम लोग सीखें कितने तरह के टूल्स होते हैं, सभी टूल्स क्या क्या काम करते हैं, उसका क्या फंक्शन है, क्या नाम से हम जानते हैं, तो ये सब क्वेश्चन को हम लोग को जानना चाहिए।